हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर। आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 7 कंट्रीज वेयर इंडियंस फील रिच। ऐसी आज हम 7 दुनिया की कंट्रीज देखने लगे हैं जहां इंडियन चाहे तो वो खुद को अरबपति अमीर तरीन समझते हैं, जहां पर इंडियंस का पैसा भी बहुत भारा है हर चीज में, मतलब भारतीयों के लिए बहुत सस्ती है कंट्रीज। तो देखते हैं वो कौन सी कंट्रीज होने लगी हैं। मेरा किस तरीके देखते हैं आज एडवेंचर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हर कोई चाहता है कि वो अपने कम से कम बजट में टूर खत्म कर ले, खास करके अगर फॉरेन ट्रिप पर निकल रहे हैं तो बजट का खासा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप भी किसी फॉरेन टूर का प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको उन 7 देशों के बारे में बताएंगे जहां भारतीयों को सुखद एहसास होगा, मतलब कम पैसों में घूम के। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं इन देशों की सफर पर। वियतनाम। दोस्तों वियतनाम एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ ऐसी कई जगह है जहाँ पर आपको प्रकृति की सुंदरता को करीब से देखने का मौका मिलता है। वियतनाम का कैपिटल सिटी है हनोई। इस देश में करने के लिए कई रोमांचक चीजें हैं और प्रकृति की सुंदरता को देखने और आनंद लेने के लिए भी कुछ बेहतरीन जगह हैं यहाँ। वियतनाम बारीकी से लगे पाम ट्री के तटों के लिए प्रसिद्ध है। बोटिंग ट्रिप, सस्ती कीमतों पर लग्जरी क्रूजिंग, रिफ्रेश करने वाला स्पा और थेरेपीज इस देश की खूबसूरती है। इसके अलावा नजदीकी आइलैंड नहा ट्रैंग में पानी के खेल जैसे कि स्नॉर्कलिंग, सर्फिंग और स्कूबा डाइविंग का मजा ही कुछ और है। वियतनाम नेचुरल ब्यूटी के अलावा शानदार नाइट लाइफ और एक अच्छी लोकल कल्चर का गढ़ है, जिसे आपको देखना चाहिए। वियतनाम में घूमने की जगहों में होई एन एंशिएंट टाउन, सूची टनल्स, हालोंग बे, फोंग ना की बैंग नेशनल पार्क, माई सन सेंचुरी, हो ची मिन सिटी शामिल है। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा भी इसी देश में है। वियतनाम में एक भारतीय रुपए की कीमत आज की तारीख में करीब 287 वियतनामी डोंग है। इसीलिए एक ऐसा देश है जहाँ आप कम खर्च में खूब मजे कर पाएंगे। यहाँ के फ्लाइट टिकट के लिए करीब 20,000 लग जाते हैं, जिसमें आना जाना शामिल है। इसके अलावा एक हफ्ते के लिए रूम और खाने पर 5 से 10,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। सीधे सीधे कहिए तो आपको पूरी वियतनाम की यात्रा 30,000 में हो जाएगी। साउथ कोरिया। दोस्तों एशिया महादेश का देश दक्षिण कोरिया अपने आप में एक रंग बिरंगा कैनवास है, और इस कैनवास को पेंट किया गया है बेहतरीन त्योहारों और आकर्षक सांस्कृतिक धार्मिक विरासत से। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं तो दक्षिण कोरिया से बेहतर दुनिया में घूमने वाली बहुत कम जगह है, चाहे वो ग्योंगबोक-गुंग प्लेस हो या ग्योंगजू का ऐतिहासिक शहर। इसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। साउथ कोरिया ऐतिहासिक विरासत वाला देश है, जहां मकबरा, मंदिर और महलों का भंडार है। दक्षिण कोरिया पर्यटकों के लिए सुरक्षित होने के साथ साथ सुविधाजनक भी है। एक भारतीय रुपए की कीमत करीब 15 साउथ कोरियन वोन के बराबर है। यहाँ एक सप्ताह की यात्रा का खर्च करीब 20,000 होता है। चिली। दोस्तों दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर एक लंबा और सकड़ा देश है चिली। इसकी 6,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, और ये इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन एडवेंचर डेस्टिनेशन में से एक बनाता है। इतना ही नहीं, चिली के रेगिस्तान, ग्लेशियर्स और इनएक्टिव वोल्केनो आपको रोमांचित करने के लिए काफी है। अटाकामा डेजर्ट के नाम से मशहूर यहाँ के रेगिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी रेगिस्तान है। अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जाने के लिए ये एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। यहाँ तक कि अगर आप अकेले भी जाते हैं तो भी आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। चिली की आकर्षक समुद्री तट, लैंडस्केप, फ्रेंडली लोकल लोग और टूरिस्ट की सेफ्टी यहाँ की खासियत है। भारत का 1 रुपया यहाँ की करेंसी पैसों की 0.68 रुपए के बराबर है, और 10,000 रुपए में आप आराम से यहाँ पर एक सप्ताह रह सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये भारत से बहुत दूर है, इसीलिए फ्लाइट का कुल खर्च होता है 60,000 के आसपास। इंडोनेशिया। दोस्तों घूमने वाले लोगों के लिए इंडोनेशिया एक बहुत ही फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। खूबसूरत आइलैंड्स और शानदार पार्टीज यहाँ की खासियत है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया में आइलैंड ही आइलैंड है, लेकिन उनमें बाली का नाम सबसे ऊपर है। यहाँ सालाना भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। लोम्बोक, गिली आइलैंड्स, जकार्ता, योग्यकार्ता, माउंट ब्रूमो, कोमोडो नेशनल पार्क यहाँ घूमने वाली और जगह है। इतना तय माने कि इंडोनेशिया में आपको घूमने वाली जगहों की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ के सुंदर चमकदार बीचेस, उसके किनारे मसाज एंड थेरेपी सेंटर अनोखी संस्कृति का केंद्र होती है। सुहानी एनवायरमेंट के साथ ये देश टूरिस्ट के खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखता। अगर हम भारतीय रुपयों से इंडोनेशियाई रुपयों की तुलना करें तो एक भारतीय रुपया करीब 189 इंडोनेशियन रुपया के बराबर है। अगर आप यहाँ एक हफ्ते रुकते हैं
तो रूम के लिए 4,000 रुपए के करीब खर्च आएगा और 15 से 20,000 रुपए में पूरे इंडोनेशिया की सफर हो जाएगी। कंबोडिया दोस्तों, अपने मन को शांत करने के लिए कंबोडिया सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आने के बाद हर इंडियन अपने आप को अमीर समझता है। इसका कारण है एक भारतीय रुपया लगभग 49 कंबोडियन रियल के बराबर है। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर कम खर्च करने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही वजह है कि ये देश लाखों भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। फ्लाइट का खर्च आने जाने का मिलाकर 16,000 तक हो जाता है। अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो रूम के लिए आपको लगभग 3 से 4,000 खर्च हो सकते हैं और खाने पर आपका लगभग 2,000 तक खर्च हो सकता है। मतलब कि 17 से 18,000 रुपए में कंबोडिया की सैर आप आराम से कर सकते हैं। ये देश पुरानी और आकर्षक चीजों से भरा है और इस देश में आज भी हिंदू संस्कृति की झलक देखी जाती है। यहाँ आने के बाद आप सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ इतिहास के भी मजे ले सकते हैं। आप यहाँ समुद्र तट, बाजार और कई प्राचीन ऐतिहासिक संरचनाओं को देख सकते हैं। कंबोडिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है प्रीहेवियर, शिहानो विले, टोनल सैप, सिल्वर पगोडा, बोकोर हिल स्टेशन, बेयोन मंदिर और वर्ल्ड फेमस अंकोर वाट का हिंदू मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हर 25 लाख से अधिक लोग सिर्फ इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 900 साल पहले कराया गया। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि सिर्फ एक रात में ही ये मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट इज हंगरी। हंगरी देश अपने ऐतिहासिक चीजों के लिए फेमस है। यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसे हुए गाँव, शानदार झीलें, माउंटेन और कल बहती नदियाँ मन मोह लेती है। नदी किनारे का खूबसूरत नजारा हर किसी की आंखों में कैद हो जाता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ का हर शहर कुछ ना कुछ अनोखा चीज ऑफर जरूर करता है। ये देश एक उभरता हुआ स्पा और थेरेपी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। दुनिया के कई मजेदार वाइन्स हंगरी में मिलती है। यहाँ की संस्कृति में रोमन और टर्की प्रभाव देखने को मिलता है। हाइकिंग जैसे एडवेंचर्स और कई आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हंगरी काफी फेमस है। भारत का 1 रुपया लगभग 4.55 हंगेरियन फ्रंट के बराबर है। यहाँ एक भारतीय 5,000 रुपए में आराम से एक हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन भारत से दूर होने की वजह से वहाँ जाने और वापस लौटने में फ्लाइट का खर्च 30,000 रुपए के करीब बैठ जाता है। नेक्स्ट इज लाओस। दोस्तों, एशिया महादेश का देश लाओस प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे सस्ता और सुंदर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर सुंदर गुफाएं, घने जंगल और कभी न खत्म होने वाले जलमार्ग आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर कायाकिंग, साइकिलिंग, जिप लाइनिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर्स कर सकते हैं, जिसमें बहुत मजा आता है। इसके अलावा लाओस में स्थित बौद्ध मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लाओस को हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। लाओस में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में लुआंग प्रबांग, दैट लुआंग, वैंग वियंग आदि शामिल है और मेकोंग नदी पर सनसेट का आनंद कुछ और ही है। एक भारतीय रुपए की कीमत फिलहाल करीब 209 लाओतियन किप के बराबर है। यहाँ एक हफ्ता गुजारने पर खाने पीने और रहने में मात्र 3,000 खर्च होते हैं। फ्लाइट से आने जाने का खर्च तो 16,000 है। मतलब आप 20,000 के अंदर लाओस घूम कर आ सकते हैं। तो ये थे दुनिया के कुछ देश। इसके साथ यार भारतीय हो तो तुम लोग अरबपति हो जाओगे। सही बात है, अपना पैसे लेकर गए तो करेंसी उनकी देखो और कितनी भारतीय करेंसी स्ट्रांग होगी है कि 20,000 में पूरा कंट्री फ्लाइट समेत घूमा। अब ये ईरान का बताया नहीं, उधर तो लाखों बनती है। लेकिन मतलब ये वो बताया जहाँ पर फुल मजे कर सकते हैं, मतलब फुल एंजॉयमेंट, टूरिज्म का सही एंजॉय कर सकते हैं। यार ये ऐसे कंट्रीज हैं जो हम कहते हैं ये विकसित देश है। मतलब ये बहुत इंडोनेशिया को देश है और भारतीयों के लिए इतने सस्ते हैं यार। वाकई में हम जाते हैं इधर हमारे 3.5 4 लाख रुपए के वो हमारे पैकेजेस होते हैं हफ्ते के, वो देता है लोग तो कहीं इंडोनेशिया और ये इन कंट्रीज जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये कह रहे हैं कि खाना पीना रहने समेत आपका कोई देश 3,000 5,000 लगते हैं ना, इधर एक खाने का बिल आ जाता है भाई 12,000 रुपए पाकिस्तान में। मतलब उधर इस हिसाब का सिचुएशन बनी हुई है। ये देश तो इंडिया के लिए, फिर मैं कहता हूँ सोने की चिड़िया भाई इंडिया। तभी तो यार मैंने एक बात नोट की है, इंडियन ब्लॉगर जो होते हैं जो मुख्तलिफ देशों में जाकर ब्लॉग बना रहे होते हैं बहुत आसानी से चले जाते हैं। तभी तो उनके लिए आसानी है ना यार। ये देखो दुनिया के हर देश में जा रहे होते हैं और ऐसे देशों में तो यार कमाल, ये मजा ही आ जाएगा। आपका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, इनमें से आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।